बिल्कुल धैर्य से ध्यान से सुने, बजाय कि यूट्यूब और इधर उधर परेशान होने से। इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम रखा गया है कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है और आप लोग वो भी एग्जाम से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, बहुत सारे कॉल और मैसेज आप भेज रहे हैं, तो उन सारी क्वेरीज को हम लोग ऑलरेडी कलेक्ट करते हुए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने रखा है, S12 के माध्यम से रखा जा रहा है। और इसमें पहले आप सुन लें, जो भी आपके मन में क्वेरी है वो सुनने के बाद आप, जब मैक्सिमम क्वेरीज को हम पहले ही बता देंगे, लेकिन उसके बाद आप अगर कोई डाउट और होगा तो आप क्वेश्चन मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, हम उस क्वेरी को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सुधीर सर। तो प्रोफेसर सुधीर कुमार शर्मा सर, सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर फर्स्ट ईयर के बच्चों का मार्गदर्शन करें। सुधीर सर, आपका कैमरा भी ऑफ है, आप पहले कैमरा ऑन कीजिए सर। सुधीर सर, सुधीर सर डिप्टी डायरेक्टर हैं वेस्ट S12 सेंटर के। सुधीर सर शायद सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर जन्मेजय कुंटिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी डायरेक्टर साउथ सेंटर S12। तो आदरणीय कुंटिया सर। हाँ, नमस्कार। और ओबी एग्जाम्स रिलेटेड इस पर्टिकुलर ऑनलाइन मीटिंग में मैं सभी बच्चों को वेलकम कर रहा हूं। हमारा ये जो सिस्टम है ओपन बुक एग्जामिनेशन, आप लोगों को मेरे पहले भी प्रिंसिपल साहब बता चुके हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन कोई अभी के लिए नई बात नहीं है। लॉकडाउन के दौरान ये सिस्टम यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया था ताकि बच्चों को एग्जाम देने के लिए या डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जो डिग्री का जो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई हमें डिग्री मिलना चाहिए, और लॉकडाउन हो गया, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। ऑफलाइन के बेसिस पे जो हम पेपर्स करते थे, सेंटर्स में बच्चे जाते थे, एग्जाम्स देते थे और उनका इवैल्यूएशन होता था, वो सिस्टम सब रुक गया। जिसके वजह से यूनिवर्सिटी ने यही सोचा कि ऑनलाइन एग्जाम किया जाए और ऑनलाइन में बच्चे घर में बैठ के अपना अपना सिस्टम जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन है, उसके माध्यम से पेपर को सबमिट करें। लेकिन क्योंकि इन्विजिलेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो हमने फिर ये सिस्टम शुरू किया था कि भाई ओपन बुक हो। नाउ प्रॉब्लम इज, बच्चों के लिए पहले पेपर दे दिया जाएगा जो आपके डैशबोर्ड में होगा या वेबसाइट में आ जाएगा, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि भाई पेपर्स आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन बात ये जरूर है कि कैसे इसमें आंसर्स लिखा जाए, उसका PDF फाइल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर के लिए कोई वर्ड लिमिट तो है नहीं, और PDF बनाने के लिए जो टेक्निक्स है, अभी सारे बच्चे ये टाइम पीरियड के अंदर हम ये सोचते हैं कि बच्चों के पास जितना नॉलेज है डिवाइसेस को हैंडल करना और उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू से इस टाइप के डॉक्यूमेंट जैसे PDF हो गया क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हेल्प भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ ये भी मैं सुन रहा हूं कि बच्चे पैनिक हो जाते हैं। अरे घर में बैठ के जब पेपर दे रहे हो, पैनिक होने की क्या जरूरत है। और पेपर एक पर्पस के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ये बड़ी बात है। वो कंटिन्यू कर रहा है, वो बड़ी बात है। तो आप अपना क्वेश्चंस डाउनलोड करने के बाद उसका आंसर्स बनाइए। टाइम ड्यूरेशन जरूर है, पहले से ही आप अगर तैयार रहते हो, उसमें अपना रोल नंबर, अपना सारा डिटेल्स जो फ्रंट पेज में देना है वो दीजिए। उसके बाद जितने क्वेश्चंस का आंसर करना है आप जरूर देखिए कि कितने क्वेश्चंस के आंसर करना है और कितना क्वेश्चंस दिया गया है। अगर पहले ये था सिस्टम 6 क्वेश्चंस हैं तो 4 क्वेश्चन का आंसर करो, या 4 क्वेश्चन दिया है तो 2 का करो, लिखा होगा। तो आप चारों क्वेश्चन का कंटिन्यूअस आंसर करने के बाद टोटल आंसर शीट्स को एक ही फाइल बनाना है PDF।
कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ अलग किया, दूसरा का अलग किया, फिर उसको अलग अलग तरीके से अपलोड करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको इवैल्यूएशन में वो कंटिन्यूटी नहीं रहता। इवैल्यूएटर के पास जब जाता है वो सडनली देखता है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर उसने किया है, वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर और एक फाइल में है, वो पता चल नहीं पाता, या वो डिसजॉइंटेड हो जाता है, ऐसा लगता है कि शायद वो उसी क्वेश्चन पेपर का नहीं है। तो ओके, इसमें क्या है? हाँ, 4 क्वेश्चन का 4 फाइल, ठीक है। 4 क्वेश्चन का नहीं, ठीक है, मैं करेक्ट कर रहा हूं आप लोगों को। हम लोगों ने एबी और ओबीई का 2 मॉडल है। ओबीई मॉडल में 4 क्वेश्चंस का 4 अलग अलग फाइल होंगे, जिसमें जो प्रॉपर्टी के हिसाब से फाइल का वेटेज जो होता है, बेसिकली साइज जो होता है, आप अगर अलग अलग आंसर्स करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली अपलोड होता है। सो आई करेक्ट माई सेल्फ वंस अगेन, आप चारों क्वेश्चंस का 4 फाइल पीडीएफ बनाइए और उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो अपलोडिंग में यहां पर जो आईसीटी टीम बैठे हैं वो आपको जरूर मदद करेंगे। पैनिक होने की कोई दिक्कत नहीं है। अपलोडिंग में कोई इशू आता है तो वो इशू को आप पहले से ही क्लियर कर लीजिए। अपने आईसीटी टीम जो एसओएल के हैं या यूनिवर्सिटी का आईसीटी टीम भी है, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, पहले से ही क्लैरिफिकेशन लेके आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर वो एंटायर सिस्टम को प्रॉब्लम में डाल देता है, आपको भी प्रॉब्लम में डालेगा। तो इसलिए पहले से ही आप नॉलेज इसके ऊपर ले लीजिए कि क्वेश्चन पेपर्स आंसर्स को अपलोड करने का क्या तरीका है। और ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उसके थ्रू से आप आंसर्स को भेज सकते हैं। बाकी रहा आपका पढ़ाई शुरू कर लीजिए। ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि भाई उसी समय आप क्वेश्चंस देखें और बुक्स देख के आप आंसर्स किए। आप पहले से पढ़ के रखिए ताकि क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो किस जगह पे आंसर्स हैं आप पढ़ भी सकते हैं उसके उस समय, नहीं तो टाइम लिमिट भी क्रॉस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई conclude by saying that please be serious about examination। आप घर में रह के ओपन बुक पेपर दे रहे हैं, क्लियर कट आंसर लिखिए, लेजिबल हैंडराइटिंग में करिए, और डिवाइसेस के थ्रू से आप अपलोड या ईमेल के थ्रू से सेंड करना आप करिए। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया। बच्चों, आप सभी जुड़े हुए हैं। अभी बहुत सारी तकनीकी जो आपके मन में क्वेरी है उसके लिए टेक्निकल टीम है, श्वेतांग सर हैं, रंजन सर हैं, सभी लोग आपसे जानकारी साझा करेंगे। हमारे कुछ सीनियर फैकल्टी, डिप्टी डायरेक्टर साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं केबी गुप्ता सर, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ईस्ट एसओएल सेंटर के। केबी गुप्ता सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ओबी एग्जाम के लिए बच्चों का केवल शुभकामना दें, जिससे बच्चे पैनिक न हो, और बाकी टेक्निकल जानकारी के लिए पूरी टीम बैठी हुई है सर। केबी गुप्ता सर। बिल्कुल सर, आप लाइव लेसन स्टार्ट करें। हेलो मंगल जी। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तकरीबन? सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, केबी सर आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। आ रही है, ओके ओके ओके। तो चलो अभी टू बिगिन विद, अभी तो कोई खास बात है नहीं। मेरी शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स के साथ, और समय पर अपना पेपर आंसर शीट अपलोड करें। ये सबसे पहले तो सजेशन है कि आंसर समय पर अपलोड करें। और बाकी ईमेल के ऑप्शन भी होंगे। श्वेतांक, वो ईमेल वाले ऑप्शन भी अवेलेबल है ना? हाँ जी सर, अवेलेबल है सर, वो पूरी अभी श्वेतांग सर पूरे स्टेप बाय स्टेप। वो पेपर वाइज ईमेल, हाँ जी पेपर वाइज जो ईमेल आईडी है
वो सब आप शेयर करेंगे? हाँ जी बिल्कुल सर, अभी करेंगे, डालेंगे तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ जी और सर। बाकी हम लोग सब रहेंगे, आप लोग कभी कोई दिक्कत हो तो हमको फोन भी कर सकते हो, पूरी टीम है हमारी। और बाकी आगे बोलते रहेंगे मंगल जी। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े और बच्चों को मार्गदर्शित किया कि घबराएं नहीं और समय पे पेपर अपलोड करें। अब मैं समय न लेते हुए, क्योंकि आज होली का दिन है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है, जो आपके मन में क्वेरीज हैं, डॉक्टर श्वेतांग सर हैं और आप इन्वायरमेंटल स्टडीज डिपार्टमेंट से हैं और बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे कि कैसे 1 बाय 1 आपको जो है पेपर आप जो है अपलोड करना है, सबमिट करना है, कितना टाइम, सारी जानकारी आपको आपके साथ साझा करेंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, डॉक्टर श्वेतांग सर आप आए और इन ओबीसी जुड़े हुए सारे मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा करें। श्वेतांग सर। Thank you, Mangal sir, for giving me this opportunity. Good evening to all of you, and first of all, happy Holi. आप सबको होली की शुभकामनाएं। जो ओबी एग्जाम्स हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन, बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स का पूरा एग्जाम है। तो आपको इसके जो मैकेनिज्म है, इन सब को लेकर के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप फोकस कीजिए आंसर्स पे, कंटेंट्स पे, क्या वो कैसे आंसर लिखना है, इन सब पे कुछ सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करेंगे एंड आप इजीली स्मूथली जो है पूरा ओबी एग्जाम इजीली दे पाएंगे। स्टेप नंबर 1, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होता है? जो स्क्रीन पे आपके एक विजिबल है एक लिंक, solObe.uod.ac.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना होता है। ये है सर्वर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो हाइपर लिंक है, वेबसाइट का जो लिंक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, solObe.uod.ac.in। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आप लोग जो एडमिट कार्ड अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड करेंगे तो उस पर भी ये लिंक मेंशन्ड है। तो इस लिंक के लिए अगर आप याद ना कर पाए तो इस पे भी आपका ये लिंक जो है एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है। जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो कुछ आपसे डिटेल्स पूछे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइक आपका नेम, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर। तो आप ये दो चीज इंश्योर कीजिए कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव हो। एक्टिव बिकॉज जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पे आपके जो ओटीपी आता है वो उसी पे आता है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि क्या ये वही ईमेल और मोबाइल नंबर होने चाहिए जो उन्होंने एसओएल के साथ रजिस्ट्रेशन किया है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आपके पास जो एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर हो आप वो दे करके भी इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब इस पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको उसी से लॉग इन करना होगा। तो आपका पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1 सिर्फ रजिस्ट्रेशन, ये कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप जो है वो है जब फाइनल ओबी एग्जामिनेशन का डे होगा तो उस दिन क्या करना है। जब ओबी एग्जामिनेशन होगा तो जो आपको डिस्प्ले है पोर्टल, इसी पे आपको लॉगिन करना है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड कर लेंगे। जो आपका डेट शीट इन सब में मेंशन है टाइम, आपके ठीक टाइम पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपके एंड पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है या फिर कुछ सर्वर साइड इशू है, तो अगर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है इस सर्वर पे, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप एसओएल की जो वेबसाइट है जिसको आप रेगुलरली गो थ्रू करते रहते हैं, एसओएल की जो वेबसाइट, उसके होम पेज पे ही आपके क्वेश्चन पेपर्स जो है कुछ ही टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपका जो डिले होगा अगर इसमें, तो उसको कवर किया गया है ऑलरेडी। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर के लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप पहले सर्वर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एसओएल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन पेपर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टाइम ट्रैकिंग, क्या वो कितना टाइम कितना मिल रहा है। तो जो इसके लिए जो ओबी एग्जाम है इसमें आपको 3+1+1 का फॉर्मूला होता है। 3+1+1, 3 मीन्स आपको 3 आवर्स का आपका एग्जाम होता है, लेकिन क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, तो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है। मीन्स आपको टोटल 4 आवर्स मिलते हैं।
लेकिन अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कुछ काफी प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके यहाँ इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक एडिशनल 1 आवर भी मिलता है। मींस 3 + 1 4 आवर तो आपको मिलते ही हैं। इसके अलावा आप एविडेंस के साथ 1 घंटा आपको और मिलता है, उसमें भी सबमिट कर सकते हैं। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ये 4 आवर्स का टाइम नॉर्मल स्टूडेंट्स के, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 6 आवर्स का टाइम होता है, तो वो भी 6 आवर्स में सबमिट कर सकते हैं। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए SOL कुछ और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अगर आपको स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो SOL के 3 सेंटर्स, नॉर्थ सेंटर, साउथ स्टडी सेंटर एंड वेस्ट स्टडी सेंटर में भी आप जा करके अपने इसको जो फाइल्स हैं उसको जो है स्कैन करा सकते हैं। अब आते हैं जो स्टूडेंट्स की मैक्सिमम क्वेरीज हैं कि क्वेश्चन में आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या उनकी डिटेल्स होनी है, क्या चीज होनी है। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। उसमें से 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, चाहे वो उस वेबसाइट से, सर्वर से किया हो या फिर आपको SOL की वेबसाइट से आपने किया हो, जब आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको A4 पेजेस पे आंसर लिखने हैं। A4 पेज जो है वो रूल भी हो सकता है, फिर प्लेन भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, ओन हैंड राइटिंग, आपको अपनी ही हैंड राइटिंग में ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना है, या तो ब्लू पेन से या तो ब्लैक पेन से। आप उसमें कंप्यूटर टाइप या फिर प्रिंट आउट्स आप स्कैन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा स्कैन करते हैं कंप्यूटर टाइप, क्योंकि ये मैंडेटरी आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, तो आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए, ओन हैंड राइटिंग में लिखिएगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 4 क्वेश्चन की 4 अलग अलग फाइल बनेगी, 4 अलग अलग आपको स्कैनिंग करनी होंगी, 4 अलग अलग PDF बनेंगी। तो इसलिए आपको सजेशन दिया जाता है कि आप जब 4 क्वेश्चन करेंगे तो 4 अलग अलग पेजेस से स्टार्ट कीजिए। ओके, जब आप पहला पेज जो होगा, फर्स्ट पेज जो क्वेश्चन का होगा, उस पर आपको कुछ डिटेल्स लिखनी होंगी, लाइक आपका नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये सिर्फ आपको फर्स्ट शीट पे लिखनी है आंसर्स के। जो आप 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट शीट है उस पे ये सारी डिटेल्स लिखनी है। जो रिमेनिंग शीट्स है उस पे पेज नंबर प्लीज जरूर डालिएगा। पेज नंबर इसलिए क्योंकि जब आप स्कैन करके सबमिट करते हैं तो इवैल्यूएटर को एक सीक्वेंस में मिल सके। अगर आपके एंड पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने स्कैनिंग प्रॉपर्ली सीक्वेंस में ना किया हो, तो इवैल्यूएटर कम से कम उसको सीक्वेंस में कर ले। इसलिए पेज नंबर बाकी सारे पेपर्स पेजेस पे, सारे पेजेस पे रहेगा पेज नंबर, लेकिन फर्स्ट पेज पे अपना नेम, मैं रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से पैरामीटर्स, नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप फर्स्ट पेज पे जरूर लिखिए। क्योंकि 4 फाइल बननी है तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप हर क्वेश्चन एक नए सेपरेट शीट से स्टार्ट कीजिए, ये आपको स्कैनिंग में हेल्प करते हैं। ओके, जब पूरा एग्जाम कर लिया, आपने लिख लिया, फिर आता है अपलोड का ऑप्शन। अपलोड के लिए आपको लास्ट टाइम तक का वेट नहीं करना है कि अगर 4 आवर्स मिलने हैं तो मैं 4 आवर्स पे जा करके ही एकदम लास्ट टाइम पे अपलोड करूँ। अगर आपको 3 आवर्स में आपने कंप्लीट कर लिया है आपका एग्जाम, तो आप स्कैन करके अगर आपने PDF सब कुछ बना लिया तो आप इसे उस टाइम भी अपलोड 3 आवर्स के बाद भी इजीली अपलोड कर सकते हैं। जो आप अपलोड करेंगे तो आपकी जो फाइल अपलोड होनी है वो PDF होनी है, यानी 4 क्वेश्चन की 4 PDF बनेगी। एक PDF की जो परमिसिबल लिमिट है साइज की वो है 7 MB, यानी आप जब स्कैन करेंगे तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपकी फाइल 7 MB से ज्यादा साइज की ना हो। आजकल मोबाइल में एक से एक अच्छे एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे कि एडोब स्कैन हो गया, कई सारी आती हैं जो इजीली आप उसमें 2 to 3 MB में स्कैन कर सकते हैं। तो प्लीज आप इंश्योर कीजिए कि आज आप स्कैन करेंगे या फिर इसके आज ही प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि आप कोई एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लीजिए 4 पेज, उसको स्कैन करके उसकी साइज चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे स्कैनिंग की जाती है। अगर आप अपलोड करते हैं, जैसे आपने जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6, उन सबके आगे अपलोड का ऑप्शन होता है। तो उन 6 में से आपने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 1 किया है, 2 किया है, 5 किया है, जो भी किया है, उसके आगे अपलोड का बटन होगा। आप कुछ सेक्शन पे पर्टिकुलर जाके आप अपलोड कर सकते हैं। सपोज आपने कोई मिस्टेक कर दी, आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, अपलोड करते आपने लिखा तो पूरा पेपर, लेकिन अपलोड करते वक्त आपने कुछ और फाइल अपलोड कर दी, कुछ गलती हो गई आपसे, तो उस 4 आवर्स के अंदर आप अपलोड करने के बाद उस फाइल को देख भी सकते हैं एंड अगर जरूरत पड़ती है तो आप उस फाइल को ठीक भी कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 आवर्स के अंदर ही, अगर आपका वो टाइम खत्म हो गया तब आप ये नहीं कर सकते। तो 4 आवर्स के अंदर ही आप जैसी फाइल अपलोड कीजिए उसे प्लीज व्यू कीजिए कि आपने अपलोड किया क्या, क्रॉस चेक कीजिए उससे, ताकि आपको पता हो सके, आप कंफर्म हो सके कि मैंने सही फाइल अपलोड करी है। ये दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए यही टाइम 6 आवर्स का है कि वो 6 आवर्स तक चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या अपलोड किया है। जब आप सारी फाइल अपलोड कर लेते हैं तो उसके नीचे एक टिक बॉक्स आता है, वो होता है UFM डिक्लेरेशन का, कि कोई आपने अनफेयर मींस यूज नहीं किया, उसको डिक्लेयर करके आप सबमिट कर देते हैं।
तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था आपके सर्वर अपलोडिंग का, कि आप सर्वर पे अपलोड करते हैं। अगर आपके पास कुछ इंटरनेट ग्लिचेस आती हैं आपके एंड पे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल अभी एज वेल 19th 20 में, आफ्टर 19th को आपका ईमेल आईडी सब रिलीज कर दी जाएंगी। हर कोर्स के हर पेपर की एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी है। मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप ईमेल से बचिए। होता क्या है कि जो सर्वर होता है ये मैप्ड होता है आपके रोल नंबर से, एंड आपके जितने भी पेपर आप देने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कोडेड होता है, तो इजीली आप जैसे ही सबमिट करते हैं वो इजीली इवैल्यूएशन के लिए चली जाती हैं कुछ इनमें। लेकिन जब आप ईमेल करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है, ईमेल टोटल एक मैनुअल वर्क है, उसमें वैलिडेशन होता है, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद एक एक ईमेल को मैनेज किया जाता है। तो जो आप ईमेल करने का ऑप्शन है उससे बचिए, आप सर्वर पे ही ट्राई कीजिए। आपके पास 4 आवर कम नहीं होते, आप सर्वर पे ही अपलोड कीजिए। जब आप सर्वर पे अपलोड करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाता है, लेकिन जब आप ईमेल पे सबमिट करते हैं तो क्योंकि इतनी सारी ईमेल्स आती है, कई बार आपको ईमेल नहीं पहुंचती हैं, और हो सकता है आपको इसका ऑटो रिप्लाई ईमेल सबमिशन का ना भी पहुंचे, क्योंकि इतने सारा उस पर लोड होता है। तो मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सर्वर पे ही अपलोड कीजिएगा, ईमेल आईडी सबमिशन से बचिएगा। अगर आप एकदम नहीं कर पा रहे हैं सर्वर अपलोड, बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ईमेल आईडी पर सबमिट कर सकते हैं। जब आप ईमेल आईडी पे सबमिट करेंगे तो एक चीज इंश्योर कीजिएगा कि इतनी सारी ईमेल्स होती हैं, उस पर वेरीफाई करना, फिल्टर करना, वैलिडेट करना एक चैलेंजिंग चीज होती है। तो आप सब्जेक्ट में अपना एग्जाम रोल नंबर जरूर मेंशन कीजिए। पहले तो आपको ईमेल से बचना है, सर्वर अपलोड करना है, लेकिन अगर ईमेल करना भी पड़े तो फिर उसके सब्जेक्ट में अपना एग्जाम रोल नंबर जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। ईमेल्स में जब आप अपलोड कर सब सबमिट करते हैं तो इतने ज्यादा इसमें वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सब चीजें होता है कि जो बच्चे ईमेल पे सबमिट करते हैं आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, क्योंकि वो टोटल मैकेनिकल प्रोसेस है। एक एक ईमेल को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, इतनी सारी ईमेल हो जाती है तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली काफी हद तक डिले हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं उनको, लाइक लेजिबल हैंड राइटिंग। उन्होंने कुछ ऐसी हैंड राइटिंग में लिख देते हैं कि वो टीचर पढ़ ही ना पाए, इवैल्यूएटर। या फिर स्कैनिंग के टाइम भी आप लिखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब स्कैन करते हैं तो स्कैन का जो आपका पेपर की क्वालिटी होती है, मीन्स आपके जो कंटेंट की क्वालिटी है, वो टीचर देख नहीं पाता। तो एक बार फाइल को जब आप स्कैन कर लें तो उस फाइल को खुद भी देखें। जब आपने अपलोड कर दिया है तो भी उसको एक बार ओपन करके देखें कि आपने इतनी मेहनत करी है, 3-3.5 घंटे आपने लिखे हैं, बस एक गलती की आपने स्कैनिंग ढंग से नहीं की, इसकी वजह से वो थोड़ा आपको एंड पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी हैंड राइटिंग और स्कैनिंग के बाद उस फाइल को जरूर देखें। जब आप फाइल को स्कैन कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आप ऐप लेते हैं, एडोब ऐप लेते हैं, तो एडोब से जब स्कैन कर लेते हैं तो स्कैनिंग के बाद वो जो फाइल क्रिएट होती है वो उस ऐप के नाम से, उस डेट के नाम से, उस टाइम के नाम से होती है। तो होता क्या है कि जब आप अपलोड करते हैं तो इतनी सारी फाइलें होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप सोचिए आपने 3-3.5 घंटे पेपर किया एंड बस आपकी एक गलती कि आपको फाइल का नाम याद नहीं था और आपने दूसरी फाइल अपलोड कर दी, एंड इवन आपने कई बार चेक भी नहीं किया कि मैंने अपलोड क्या किया, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। आप इस चीज से बचने के लिए एक स्टेप कर सकते हैं कि जैसी फाइल को आप स्कैन करें उसे तुरंत रीनेम कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट साइंस का पेपर है, आपने क्वेश्चन 1 किया है, आप उसको रीनेम कर दीजिए EVS Q1, Q2, Q5, Q6। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आपको वो फाइल इजीली एक्सेसिबल होती है, एंड आप भी श्योर, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने एकदम सही फाइल ही अपलोड करी है। तो ये प्रोसेस था OB एग्जामिनेशन का। एंड अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि ईमेल मैंने कर दिया लेकिन मैं कैसे कंफर्म करूं, वो SOL आते हैं कंफर्म के लिए। तो देखिए ईमेल का जो मैकेनिज्म होता है बहुत ही सिंपल होता है कि आप कुछ भी ईमेल कहीं भी करते हैं तो आपके सेंट में रिकॉर्ड में चला जाता है। आप नॉर्मल भी ईमेल्स करते होंगे तो आपका जो सेंट बॉक्स होता है उसमें वो ईमेल एज अ रिकॉर्ड चला जाता है। अगर वो डिलीवर नहीं हुआ होता है तो फेलियर का नोटिस आता है, लेकिन अगर कोई फेलियर नोटिस नहीं आया है दैट मीन्स आपका ईमेल सबमिट हो गया है। आपको जब ईमेल करना है तो आपको बहुत ध्यान से, अगर आपने सर्वर पे अपलोड किया है तो आपको ईमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप ट्राई कीजिए सर्वर पे ही अपलोड कीजिए, अगर सर्वर में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आपको ईमेल करना है। ईमेल जो आपके भी अपलोड हो जाएगी 19th को आपकी अपलोड हो जाएगी ईमेल की लिस्ट, तो हर कोर्स के हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी है, उस पर्टिकुलर के कोड का साथ @sol-du.ac.in ईमेल आईडी है, आप तभी उसको ईमेल कीजिएगा। ठीक, अभी हम थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लेंगे, तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उस पर भेज दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। एंड प्लीज कोई रिपीटेड क्वेश्चंस मत कीजिएगा पोस्ट, उससे क्या होता है कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस अगर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो बार बार जो है मिस हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चन आंसर्स में प्लीज पोस्ट कर दीजिए। ओवर टू यू मंगल सर।
थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेतांग सर। और आपने बहुत ही ब्रीफ में और जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसको हम लोग दोबारा डिटेल से मैं भी बताने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ रंजन जी भी हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय प्रोफेसर सुधीर शर्मा सर, डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट स्टडी सेंटर। तो सर सुधीर सर, आपसे आग्रह है कि बच्चों का थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए और बच्चों को शुभकामनाएं भी दीजिए कि उनका फर्स्ट ओबी एग्जाम है और ग्रेजुएशन में पहली बार वो एग्जाम दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, तो उनका जो है उत्साह वर्धन कीजिए सर। आदरणीय सुधीर शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू मंगल जी। बच्चों, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको हमारे कॉलेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बात जो अभी जो है प्रोफेसर श्वेतांग जी ने जो है बताया है आप लोगों को, वो बहुत ही इतना क्लियर है कि उसमें कोई और ज्यादा बताने की ना गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप पहली बार देंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए, जो हमारी प्रैक्टिस रही है या जो हमारा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि बच्चे ना लास्ट मोमेंट पे जो है सबमिट करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि उस समय जो है अगर कई हजार बच्चे एक ही टाइम पे जो है सबमिट करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको हड़बड़ाहट में जो है सर्वर आपको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप बेचैन हो जाते हैं। फिर आप जो है कॉल करते हैं, फिर या आप उस पर भी डालने की कोशिश करते हैं, फिर आप जो है मेल भी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी आप जो है डालने के बाद भी आप कहते हैं कि जी रिसीविंग नहीं आई है, कैसे पता चले, डर गया नहीं जा। कई बार आप दोबारा फिर उसको कंफर्म करना चाहते हैं। अगर एक बार रिसीव हो गया है तो उसे ज्यादा कंफर्म मत कीजिए, और डालते समय ये बात ध्यान रखिए, जो इवेल्युएटर होता है उसको बहुत दिक्कत आती है। आपके पेज हमेशा आगे पीछे होते हैं, उसको जरा एक बार देख करके पेज, जैसे कि श्वेतांग जी ने अभी कहा है, उसकी पेजिंग सही कीजिए और उसको उसी ढंग से डालिए। कभी कभी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में क्या होता है, आप तो सोच रहे हैं कि मैंने सब डाल दिए, लेकिन जब खोल करके उसको देखते हैं, जो चेक करने वाला उसे देखता है, तो पता चलता है कि वही पेज है, बस उसके कहाँ गए वो पता ही नहीं चलता है। फिर जो है ये आता है कि जी ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, अब इसे ढूंढिए। बहुत से बच्चे जो है ये करते हैं, उनको कोई संतुष्टि नहीं होती, किसी भी तरह से नहीं होती, तो वो फिर बाद में स्क्रीनशॉट ला करके हमें दिखाते हैं कि जी देखो हमने डाला था, अब आप ढूंढिए कहाँ गया हमारा। कोशिश कीजिए टाइम का बहुत, जैसा कि बताया है भी, आप लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिए। लास्ट मिनट पे सब कुछ बिजी हो जाता है सिस्टम, और इसलिए उसमें जो है प्रॉब्लम जो है उसी समय आती है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इंतजार पता नहीं किस चीज का करते हैं, आपके पास सब कुछ मैटर है, आपको वो मैटर जो है आपके सामने रखा हुआ है, ओपन बुक है, आप पहले से तैयार हैं, आपका माइंड प्रिपेयर है, सब चीजें आपके पास हैं, तो उसको व्यवस्थित रूप से 3 घंटे का टाइम मिलता है वहां, जब हम ऑफलाइन जो है एग्जाम लेते हैं। यहां भी ओबी में भी आपको 3 घंटे तो मिल ही रहे हैं ना, 1 घंटा और भी दे रहे हैं ना आपको अपलोडिंग के लिए। हम जानते हैं कि इतना, मतलब सब लोग इतने फ्रेंडली नहीं होते, उसको स्कैन करने में, अपलोड करने में नहीं होते, तो इसीलिए तो और 1 घंटा दिया गया है। इसके अलावा भी आपको 1 घंटा और दिया गया है, तो फिर हड़बड़ाहट किस बात की। 5 घंटे का टाइम 3 की जगह आपको 5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। आप लास्ट मिनट पे ये मत कीजिए। मैं अपने तजुर्बे से ये समझ रहा हूं कि आप करते क्या है कि आप सोचते हैं कि जितना सामने रखा है सबका सब उसमें लिख दूं, और उसमें क्या है कि आप जो है लास्ट के 5 घंटे भी जो है 4.25 घंटे उसी में ले जाते, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो उसमें जो है स्पेस जो है फिक्स है कि इतना आप जो है कर सकते हैं। तो आप उसको उसी तरह से रखिए ताकि ना तो आपको दिक्कत हो और ना ही जो है हमें दिक्कत हो, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा, आपकी जो अपलोड की गई फाइल है उसको ढूंढने में कई दिन लगते हैं। इतना आसान नहीं होता है उसको ढूंढना और फिर उसको जो है इवेल्युएट कराना। तो थोड़ा सा सिस्टम को समझिए, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और कभी कभी ना पेपर भी जो है अपलोड होने में या उसको जो है आप तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप उसमें ना इतने बेचैन मत होइए।
अगर मान लो आपको आपके बोर्ड पे पेपर शो नहीं दिख रहा है तो आप बहुत ज्यादा बेचैन मत रहिए, पेपर वेबसाइट पे भी डाल दिया जाता है ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। और फिर भी कई बच्चे कहते हैं जी हमें तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ये भी करते हैं कई बार कि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पेपर जो है कह देते हैं बच्चों से कि पेपर डाल दो अगर किसी को वो हो गया, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए आप बहुत तभी जो है आप जो है उसको सही ढंग से कर पाएंगे। मेरी तरफ से आपको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत खुश होकर के बहुत विश्वास के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंगल जी गुप्ता सर कुछ मैं एक मिनट ये जी सर सुधीर जी अभी सर आप कुछ बोल रहे हैं शायद। व्हाट्सएप पर आंसर शीट जो है लेने की प्रथा नहीं है। आपने कहा ना व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं, मैं बोल रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को कहीं क्वेश्चन पेपर कहता है कि मुझे तो वहां भी नहीं दिख रहा, मुझे तो वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? तो आंसर जो है व्हाट्सएप पर नहीं लेंगे, आंसर नहीं लेंगे, लेकिन मैंने देखा है इन प्रैक्टिस देखते हैं लेकिन आंसर सर ऑफिशियली जो जानकारी है अभी सर के गुप्ता सर सुधीर से अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो भी क्वेरी है वो बच्चों को क्लियर कर दें सर। व्हाट्सएप पर ये बच्चों को बता दो खुलकर कि भाई व्हाट्सएप पे आंसर शीट नहीं लेगा कोई। ये होता है, ये प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप पर बच्चे भेज देते हैं फिर वो बाद में कहते हैं हमने तो आपको भेज दिया था जी। तो ये आप बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है सर। हम अभी जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शंस को अभी बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं सर। हाँ, नो अनसर्टेन टर्म्स, ये इनको बच्चों को बता दो कि व्हाट्सएप पर कोई आंसर शीट नहीं लेगा। जी सर, जी सर, कोशिश ना करें, केवल अपलोडिंग प्रेफरेबल है। थैंक यू सर थैंक यू केवी गुप्ता सर एंड थैंक यू सुधीर शर्मा सर। अब मैं क्योंकि आज होली का दिन है और बच्चे बहुत सारे 10,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, टाइम दे रहे हैं, तो मैं बहुत ब्रीफ में जो श्वेतांक सर ने बताया आपको मैं उसको जल्दी बहुत ब्रीफ में जो है आप सबके साथ सारे बच्चे जो जुड़े हैं उस बात को ध्यान से सुने। स्टेप बाय स्टेप जो क्वेरी आई हुई है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं आपको श्वेतांक सर की बात को आपको बहुत मतलब स्पष्ट शब्दों में बताने जा रहा हूं, तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से अभी कुछ देर सुनते रहे। फर्स्ट, आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। रजिस्ट्रेशन आपको डीयू की वेबसाइट पे जो पोर्टल है आपको वहां रजिस्ट्रेशन करना है और वो वेबसाइट है soleobe.uod.ac.in। तो आप सभी इस पोर्टल पे जाकर के मेल आईडी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पहला स्टेप आपका एग्जाम से है जो रजिस्ट्रेशन के बारे में श्वेतांक सर ने बताया। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बार बार कोशिश करें जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, शुरू नहीं हुआ है, कि आप रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और आंसर अपलोड कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तब आप जो है वहां से अपलोड और डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन कई बच्चों ने कॉल या मैसेज किया कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आईडी ओटीपी नहीं आ रहा। आप धैर्य रखें, इंस्ट्रक्शन पढ़कर के आप, तो पहला स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन का, जो ओबीई का पोर्टल है डीयू का, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप पूरी कोशिश करें और वहीं से क्वेश्चन अपलोड करें, वहीं आंसर अपलोड करें, डाउनलोड करें। अदरवाइज आपका रिजल्ट अगर आप मेल, दूसरा जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, 25,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो कोशिश करें कि पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। तो आपका पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर कुछ बच्चे 10-5 नहीं भी हो पाया बाय द वे किसी कारणवश, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन भी है जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके डैशबोर्ड में इसी पोर्टल के थ्रू ही शो होगा। क्वेश्चन वहां से आपको अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके फिर आप साइट बंद कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिए और पूरे 3 घंटे आप आंसर लिखिए। आंसर लिखने में ये ध्यान रखना है आपको, जैसा श्वेतांक जी ने बताया कि पहले पेज में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, पेपर, यूनिक पेपर कोड, डेट, नेम, रोल नंबर, ये सारा कुछ एक पहला पेज पे आप आंसर लिखना नहीं, पहले पेज पे आप केवल अपना इंफॉर्मेशन मींस रोल नंबर, नाम, पेपर नाम, प्रोग्राम नाम, डेट ऑफ एग्जाम, ये सारी बातें आप फर्स्ट पेज पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर लिखना शुरू करेंगे। A4 पेपर साइज पे आप आंसर लिखेंगे, क्लीन लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो इसलिए आप आंसर लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आंसर रीडेबल हो, मतलब पढ़ने लायक हो। अगर वो आप बहुत अच्छे से लिखे और पढ़ने लायक स्कैन करने के बाद वो पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आपको मार्क्स कहां से मिलेगा। इसलिए आप और पेज नंबर डाल देंगे 1 2 और एक क्वेश्चन का एक PDF बनाएंगे। सेकंड स्टेज आएगा, जैसे आपको 6 क्वेश्चन आया, पेपर आपने देख लिया, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करना है, तो 4 PDF सेकंड स्टेप जो आएगा, 4 क्वेश्चन लिखे, चारों क्वेश्चन के आगे पहले पेज पे आप डिटेल अपना लिख दिए, रोल नंबर एक्सेट्रा। क्वेश्चन 4 PDF, जैसे आपको पता है कि 7 MB से ज्यादा एक PDF अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो उतना ही आंसर लिखें। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे हैं और जो है बहुत सारा आप लिखने लगे, ठीक है। तो आप उतना ही लिखें जितना आपका आंसर अपलोड हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अपलोड करने के पहले प्रॉपर स्कैन करें, उसका PDF बनाएं, क्वेश्चन नंबर लिख करके, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट किया तो उसको अपलोड आप क्वेश्चन नंबर 1 के सामने ही करेंगे, ये ध्यान रखें। तो 4 PDF बना करके आप चारों अपलोड करने के पहले उसका रिव्यू, जैसे श्वेतांक सर ने बताया कि आप रिव्यू जरूर देख लें। अगर आप रिव्यू आपने स्कैन किया और एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में डाल दिया, रिव्यू नहीं देखे, वो रीडेबल नहीं है, तो रिव्यू देख लें। और लास्ट में पिछली बार बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने अपलोड तो किया लेकिन आंसर सबमिट नहीं किया, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार क्वेश्चन वेबसाइट पे जाकर, पोर्टल पे जाकर के अपलोड हो गया वहां, लेकिन लास्ट में नीचे सबमिट करना होता है। इसलिए लास्ट में रिव्यू देखने के बाद आप आंसर को सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है, तो सबमिट करना मत भूलें। ऐसा नहीं कि आप अपलोड कर दिए और सबमिट करना भूल गए, वो आंसर में हमारे तक या यूनिवर्सिटी तक नहीं आएगा। तो जो सेकंड स्टेज है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन ID पासवर्ड, आप डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर आएगा, आंसर लिखिए, उसको स्कैन कीजिए, PDF बनाइए और PDF बना करके उसको उसी में अपलोड कीजिए पोर्टल पे। ध्यान दें, नेक्स्ट आपको क्या क्या बातें और ध्यान रखनी है जो मैं आपसे, जैसे आपको 3 आवर कंप्लीट, 3 घंटे आपको आंसर लिखने के लिए मिल रहा है, और आधे घंटे पहले अगर सपोज दैट 9:30 से क्वेश्चन पेपर आपको मिलना है, जैसे ही 9:30 होता है बच्चे तुरंत क्वेश्चन पेपर डैशबोर्ड में देखते हैं, 1-2 मिनट होता है कि वो फोन कॉल या इधर उधर मैसेज करने लगते हैं। क्वेश्चन आने का समय है 9:30 to 10, मतलब आधे घंटे के बीच कभी भी पेपर आपके डैशबोर्ड पे आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप 9:30 से 9:35 हुआ तो आप परेशान होकर के कॉल, मैसेज नोडल ऑफिसर या सभी लोगों को करने लगे। कभी कभी यूनिवर्सिटी 5-10 मिनट डिले भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास पूरा आधे घंटे हैं आपके पास क्वेश्चन आने का, और अगर उस आधे घंटे में क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो SWL के वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर डाल दिया जाएगा। तो अगर आपके डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर शो नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और न ही किसी को फोन करेंगे। आप 10 बजते ही, मतलब एग्जाम टाइम जो है उस शुरू होते ही आप SWL वेबसाइट पे जाइए और क्वेश्चन पेपर वहां से देखिए। सभी क्वेश्चन पेपर SWL वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने और कॉल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुने। वहां से आप अब स्टेप आ जाता है कि आप क्वेश्चन आप वेबसाइट से ले लिए, आपके डैशबोर्ड या अपलोड नहीं कर पाए, तो आंसर फिर आप सबमिट कर पाएंगे, उसको अपलोड कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अपलोड का आंसर आएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं, और उससे एक महत्वपूर्ण बात है कि आप, जैसा कि सुधीर सर और श्वेतांक सर दोनों लोगों ने बताया कि आप लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। लास्ट मोमेंट पे साइट जो है कभी कभी बहुत लोड हो जाता है तो वो सर्वर काम नहीं करता है, तो आप टाइम से करने में भी आपको 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं और टाइम ओवर हो जाता है। इसलिए जैसे आपका आंसर कंप्लीट हो वैसे ही आप वेबसाइट पे जाकर के उसको अपलोड कर दें। लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करें, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे आपका आंसर कंप्लीट हो अपलोड करें। ये एक लास्ट ऑप्शन जिसको हम लोगों ने SWL ने इमरजेंसी के रूप में लिया है, मेल फैसिलिटी। वो इमरजेंसी है, आपको मैं क्या बता रहा हूं, इमरजेंसी।
इमरजेंसी का मतलब यह है कि मेल लास्ट ऑप्शन है। अगर आपने पूरी कोशिश कर ली कि आप वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ओवर हो जा रहा है, मेल का भी टाइम निकलने वाला है या अपलोड बंद हो चुका है, तब आप मेल ऑप्शन पे जाएं। लेकिन मेल करने के पहले ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में आप एग्जाम रोल नंबर जरूर लिखें। साथ ही मेल अपने ही मेल आईडी जो प्रॉपर एसवेल से जिसने एडमिशन लिया है उस मेल आईडी से करें। और एक बात का और ध्यान रखें, उसी मेल आईडी पे आपको एसवेल वेबसाइट पे दिख जाएगा, आप सर्च करेंगे कि पेपर वाइज मेल आईडी है। जैसे आपका सपोज दैट पेपर है पॉलिटिकल थियरी का, तो पॉलिटिकल थियरी के अनुसार अलग मेल आईडी होगा। आपका संस्कृत का पेपर है उसका अलग मेल आईडी होगा। तो आप वेबसाइट पे जाकर के उस सब्जेक्ट का, उस पेपर का मेल आईडी सर्च करें और उस मेल आईडी पर सब्जेक्ट में एग्जाम रोल नंबर लिख करके फिर वो सारे आंसर, सारे पीडीएफ मेल करें। वो आपका लास्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट नहीं, लास्ट और इमरजेंसी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पोर्टल पे अपलोड नहीं करते हैं, मेल भेजते हैं, तो रिजल्ट डिले भी हो सकता है, एब्सेंट के भी चांसेस, क्योंकि बहुत सारे मेल आ जाते हैं। पोर्टल पे जाने पे आप बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, रिजल्ट भी टाइम से आएगा। इसलिए मेल को कभी फर्स्ट ऑप्शन नहीं लेंगे, मेल को लास्ट ऑप्शन ही आप लेंगे, वो अंतिम विकल्प है और इमरजेंसी का है। इसलिए किसी भी दशा में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एसवेल हर लेवल पे आपके मदद के लिए तैयार है। लेकिन पहले आप एसवेल वेबसाइट विजिट करें, वहां आपको क्वेश्चन पेपर भी, वहां मेल आईडी भी मिलेगा। किसी को फोन करना, तुरंत घबरा जाना या साइबर कैफे जा करके गलत पोर्टल में अपलोड करा देना, फिर एब्सेंट होना, फिर सेंटर आना, ये काम बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आप साइबर कैफे से अगर अपलोड करा रहे हैं या मेल कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके मेल आईडी से हो और एग्जाम रोल नंबर उसमें लिखा हो, सही क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हो। तो साइबर कैफे में बैठ के ही कराएं, अदरवाइज बहुत सारी गलतियां हम लोगों को और आपको भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। और साइबर कैफे में अक्सर होता है कि हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेरी जो आप लोगों की है कि एडमिट एक ही दिन दो एग्जाम है, तो एक दिन दो एग्जाम नहीं है। बीए प्रोग्राम के स्पेशली बच्चे, उसमें डीएससी 1 होता है, डीएससी 2 होता है। जैसे आपका एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस है, किसी का पॉलिटिकल साइंस संस्कृत है, तो डीएससी 1 आपका, जैसे आपका एजुकेशन है तो डीएससी 1 के दिन आप एजुकेशन देंगे और डीएससी 2 के दिन आप पॉलिटिकल साइंस देंगे। तो आप एडमिट कार्ड में जो दिन, जिस डेट को, कभी कभी ये होता है कि आपके पोर्टल पे दोनों पेपर एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस सेम डे दिखने लगता है, आप फोन करने लगते हैं कि पॉलिटिकल साइंस करूं कि एजुकेशन करूं। आपके एडमिट कार्ड में जो विषय जिस दिन लिखा हुआ है उसी विषय का आप एग्जाम देंगे और उसी विषय को आप अपलोड करेंगे, और कोई कॉल मैसेज नहीं, सीधा एसवेल वेबसाइट पे जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड को फॉलो करना है, एसवेल वेबसाइट को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल के न्यूज को। इसीलिए मैं बहुत क्लियर और स्पष्ट हिंदी भाषा में बोल रहा हूं आपसे। ये सब कोई गलती नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। एसवेल की पूरी टीम, टेक्निकल टीम, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, चेयरमैन, सभी लोग आपके साथ हैं। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं और घर से अभी प्रैक्टिस कर लें कि आप स्कैन कर पा रहे हैं, पीडीएफ बना पा रहे हैं और उस वे में आप टाइमली आंसर को अपलोड करें। बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आप घर से एग्जाम दे रहे हैं। 6 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 4 लिखना होगा। क्लीन और अच्छे से एग्जाम लिखें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, हम सारी टीम, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और इसी के साथ मैं आज चाहूंगा कि बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको हर ट्यूसडे को अक्सर आप लोगों के साथ संवाद करते हैं, रंजन सर, वो आपके साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे और आपको शुभकामनाएं भी देंगे। मैं आग्रह करूंगा, रंजन जी। थैंक यू मंगल सर एंड थैंक यू ऑल अदर कॉलीग्स। जैसे श्वेतांग जी ने और सुधीर शर्मा सर, मंगल सर, सबने बताया आप लोगों को कि एग्जाम में पहला चीज कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पहले बार है तो हम भी समझ पा रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैनिक है इस चीज को लेके, पर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। क्योंकि आप जो 1 घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है ओबीई का कितना ईजी है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो टाइमिंग है आपका एग्जाम का, उसी टाइम पे आप 5 मिनट पहले लॉगिन कर लीजिए या फिर 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले लॉगिन कर लीजिए। फिर वहां पे भी आप लोग पैनिक हो जाते हो कि जैसे ही, फॉर एग्जांपल मंगल सर अभी भी बता रहे थे कि 9:30 आपका टाइम है, जैसे ही 9:30 पे आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पैनिक हो जाते हो। तो वैसा पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपका क्वेश्चन टाइम पे डैशबोर्ड पे अपलोड हो जाएगा। अगर डैशबोर्ड पे नहीं मिल रहा है तो हम ऑल्टरनेटिव भी दे रहे हैं कि एसवेल के वेबसाइट पे आप आइए, वहां से भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग है, और क्वेश्चन पेपर के सामने आपके अपलोडिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, तो वहां पे आप अपलोडिंग कर सकते हैं। बाकी रिगार्डिंग जो डिलिमिटेशन है कि 7 MB का, कभी कभार क्या होता है हमारे कैमरे के जो रिजोल्यूशन होते हैं उसके हिसाब से MB इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे आप स्कैन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सिमिलरली PDF का जो प्रॉपर्टीज है उसको भी रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे आपको रेडीमेड फ्री ऑनलाइन टूल्स हैं वेबसाइट पे, गूगल पे। तो गूगल पे आप जैसे ही जाओगे PDF कंप्रेसर करके ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिलेंगे जहां पे अगर इन केस आपका 7 MB से ज्यादा हो गया, आपने ऐसा नहीं है कि 15 पेज स्कैन करेंगे तो तभी 7 MB से ज्यादा होगा, 2 पेज स्कैन करेंगे तो 7 MB से ज्यादा नहीं होगा, ये डिपेंड्स ऑन द कैमरा रिजोल्यूशन। तो अभी अगर ऐसा कुछ सिनारियो आता है कि आपका MB को आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप जाके ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन जाके वहां से भी रिड्यूस करके आप अपलोड कर सकते हैं। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के हैं, एक तो डिसिप्लिन 1 और 2 को लेके है जो मंगल सर ने ऑलरेडी कवर अप कर दिया, फिर भी मैं दोबारा रीट्रेट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को। आप लोग पैनिक हो जाते हो क्योंकि जो BA प्रोग्राम के स्पेशली बच्चे होते हैं उनके पास 2 डिसिप्लिन होते हैं, एक डिसिप्लिन 1 एंड डिसिप्लिन 2, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों पेपर उसी दिन शो करते हैं सबके डैशबोर्ड पे। तो आपको क्या करना है, एक तो आप डेट शीट जब डाउनलोड किए होंगे वहां पे आप जी रंजन सर आगे कंटिन्यू। Okay, so there was some technical glitches. So I was saying कि जो 2 डिसिप्लिन पेपर होते हैं आपके BA प्रोग्राम में, डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2, तो वो क्या होता है सभी के डैशबोर्ड में दोनों पेपर के क्वेश्चन पेपर आते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट A ने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स और एजुकेशन रखा है और स्टूडेंट B ने भी इकोनॉमिक्स को एज ए डिसिप्लिन 1 एंड एजुकेशन को एज ए डिसिप्लिन 2 लिया है, और स्टूडेंट B ने एजुकेशन को एज ए डिसिप्लिन 1 एंड इकोनॉमिक्स को एज ए डिसिप्लिन 2 लिया है। इसी वजह से दोनों के डैशबोर्ड में दोनों क्वेश्चन पेपर दोनों डेट पे शो करते हैं। इसीलिए आपको क्या फॉलो करना है, जैसे मंगल जी ने बताया, आपको आपका एडमिट कार्ड में जो लिखा है आपको वही आपको फॉलो करने हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली आपको एडमिट कार्ड फॉलो करने हैं। तीसरा क्वेश्चन, आप बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप, एसओएल की तरफ से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलता है। तो ऐसा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहां पे जो ऑफिशियली नॉट इवन व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट इवन टेलीग्राम चैनल, तो एसओएल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम और एडमिशन के टाइम आपने मीडियम हिंदी या इंग्लिश रखे थे और एग्जाम में आप उसको चेंज करना चाहते हो, कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है, कोई हिंदी में लिखना चाहता है। तो मैं बता दूं कि एसओएल के तरफ से कंप्लीट फ्रीडम आपके पास है, बट आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर एजुकेशन को पेपर को आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी चारों के चारों आंसर आपको हिंदी में लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिख दिए फिर और 2 क्वेश्चन का आंसर आप हिंदी में लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चारों के चारों अगर हिंदी में लिखना है, आप कंफर्टेबल में है तो हिंदी में लिखिए, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिए। सो देयर इज नो बाउंडेशन, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर दैट। जो मैक्सिमम, और एक जो लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर कितने पेजेस के होंगे, तो ये क्वेश्चन बार बार इवेंट जो ट्यूसडे को हम इवेंट करते हैं वहां भी यही क्वेश्चन बार बार आता है। तो मैं वहां भी बताता हूं और आज भी बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस का आंसर होता है वो डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में क्या चीजें पूछा गया है और उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। तो उस सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंगली आपका आंसर वेरी करेगा, ठीक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चंस का आंसर के लिए 5 पेज मैक्सिमम मतलब एनफ है, तो उसको आप 5 पेज में लिखिए। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उस क्वेश्चन का आंसर का रिक्वायरमेंट है कि 7 to 8 पेजेस, तो 7 to 8 पेजेस लिखिए। पर ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर क्वेश्चंस का वैल्यू अगर 50 नंबर का है तो हमें 50 पेज लिखना है, अगर उसी क्वेश्चन का वैल्यू अगर 20 मार्क का है तो हमें 20 पेज लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चंस को देखते हो, उसके बाद आप जो बुक्स में हमारा एसएलएम मटेरियल उठा के वही इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक आप लिखना स्टार्ट कर देते हो, और उस वजह से आपके पेजेस बढ़ जाते हैं, टाइम भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको पहले तो
जो 3 घंटा 4 घंटा आपको मिल रहा है, पहले 10 मिनट एग्जाम में आप पहले लगाइए, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने में 10 मिनट लगाइए। आपके पास इतना टाइम है, अगर आप लिखने के लिए 3 घंटा दे सकते हो तो 3 घंटे से 10 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाइए, पहले उसमें पढ़िए, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है। बच्चे पूछते हैं कि सर 6 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, वो भी उसी में लिखा है कितने करने हैं, हर क्वेश्चन का नंबरिंग कितना है, आउट ऑफ कितने हैं। अगर 100 नंबर लिखा है, 6 में से 4 करना है तो अल्टीमेटली 25 मार्क्स का हो गया। अगर 75 लिखा है तो हर क्वेश्चन का वेटेज हो गया 18.75। तो अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो क्वेश्चन पेपर को भी आप 5 मिनट तक पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर आपका लिखना आप स्टार्ट कीजिए। तो ये सारे कुछ टेक्निकल चीजें थे हम लोग आपको बताए। तो एंड वी होप कि दिस टाइम यू विल एबल टू गिव द एग्जाम इन इफेक्टिव वे, और ऐसा कुछ भी इशू नहीं होगा जिसके वजह से आप लोग दोबारा पैनिक हो जाओगे। सो विद दिस होप अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम एंड ओवर टू मंगल सर। थैंक यू रंजन सर, आपने बहुत अच्छे से जो है बहुत सारी बातों को एक्सप्लोर किया, और बहुत सारी क्वेरीज हैं। उन क्वेरीज के आंसर के लिए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर श्वेतांग सर से कि आप जो है जो प्रश्न बच्चों के आए हैं उसको रिप्लाई। काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड उनको गो थ्रू करने के बाद अधिकतर स्टूडेंट्स ने लिंक पूछा है कि सर ये लिंक कहाँ पे है। ये लिंक हमने अभी अनाउंसमेंट में भी पोस्ट कर दिया है एंड पैरेलली आपके एडमिट कार्ड में भी ये लिंक जो है मेंशन्ड है। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डेट शीट का उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डेट शीट बहुत टाइमली एसओएल की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई थी एंड उसका जो लिंक है वो भी मैंने अनाउंसमेंट में पोस्ट कर दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा, लाइक ईमेल एंड मोबाइल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहा, अगर आ भी रहा है तो 16 मिनट्स 20 मिनट्स में आ रहा है। तो सर्वर जो है काफ़ी ओवरक्राउडेड है, ओवरलोडेड है, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। अभी टाइम आप दोबारा ट्राई कीजिए, 1-2 दिन में और ट्राई कीजिए, कल ट्राई कीजिए, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप सर्वर पे ही एग्जाम देंगे तो वही बेटर है। अगर आप दूसरा ऑप्शन ईमेल का यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी डिले हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ने क्वेरी आई थी कि उन्होंने ईमेल गलत रजिस्टर कर दिया है। देखिए, आपको इतना मीन्स ईमेल रजिस्ट्रेशन करना है, आप उसमें भी अगर गलती करेंगे तो प्रॉब्लम है। अगर आपको इस पोर्टल पे जा करके आपको बहुत ध्यान से ईमेल एंड मोबाइल रजिस्टर करना है, क्योंकि इसी पे ओटीपी आएगा। इसमें बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। जिन्होंने गलती कर दिया कि ऑलरेडी ईमेल गलत दे दिया, वो ईमेल एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मोबाइल नंबर गलत दे दिया एंड मोबाइल नंबर एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, पासवर्ड नहीं आ रहा है, तो आप लोग एसओएल नॉर्थ कैंपस में आकर मिस्टर मोहसिन हैं उनसे मिल लीजिए, वो इसको ठीक कर देंगे। ठीक है। एंड ये अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम है कि ईमेल आईडी उन्होंने गलत रजिस्टर कर दी है या फिर मोबाइल गलत रजिस्टर कर दी है, तो आप सैटरडे को भी एसओएल में आ सकते हैं। ओवर टू यू मंगल सर। थैंक यू श्वेतांग सर। और कुछ बहुत सारी क्वेरीज आप लोग बार बार वही कर रहे हैं। मैं 2-3 और कुछ क्वेरी के बारे में कुछ आंसर मैं देता हूँ। फर्स्ट पेज में केवल आपको इंफॉर्मेशन लिखना है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर नेम, एग्जाम की डेट, सिग्नेचर, ये सारा जो डिटेल आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे क्या क्या लिखना है, तो फर्स्ट पेज में केवल आप यही लिखेंगे। और ये 4 साइज व्हाइट पेपर में एक साइड ही लिख के स्कैन करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों साइड लिख करके स्कैन करने का प्रयास करेंगे तो स्कैन क्लियर नहीं आता। इसलिए इंस्ट्रक्शन में ये है कि 1 साइड लिख करके ही पेज नंबर डालते जाइए और स्कैन लिखने के बाद स्कैन कीजिए। और एग्जामिनेशन रोल नंबर, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं हमारा एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपके एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखा हुआ है, आप देखिए, और उसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत सारा लिखा हुआ है जो ओबी से रिलेटेड है। आप एक बार उसको रीड जरूर करें, उसको पढ़ें जरूर, ठीक है। तो आप सभी ओबी से रिलेटेड, मैं अगेन 2-3 और 1-2 बातें आपसे रिपीट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और जैसा कि रंजन सर, केवी गुप्ता सर, सुधीर सर, सभी लोगों ने बताया कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी टीचर को अपना आंसर, आप पैनिक हो रहे हैं, टाइम बीत रहा है, तो किसी को व्हाट्सएप कर देना, वो लीगल माध्यम नहीं है, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर किसी टीचर का नंबर है, उसके व्हाट्सएप पे आपने पीडीएफ भेज दिया, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एसएल ऑप्शन दे रहा है। आप मेल कीजिए, मेल के लिए एक्स्ट्रा 1 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, तो आप विद इन टाइम 1 घंटा कम नहीं होता है, बहुत होता है आंसर लिखने के बाद। तो अगर आप इमरजेंसी है, लाइट चली गई, नेट नहीं आ रहा है, तो आसपास के साइबर कैफे कैसे भी करके आप मेल कीजिए। व्हाट्सएप इन सब ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
पेपर के लिए भी आप एसएल वेबसाइट जाइए और आंसर अपलोड के लिए भी आप एसएल वेबसाइट पे जो मेल आईडी वहीं आप करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और पोर्टल में आंसर अपलोड कीजिए प्रॉपर तरीके से। बाकी एसएल की टीम आपके साथ है और एसएल में हम जो है मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि आज होली का दिन है। हमारे साथ बहुत सीनियर फैकल्टीज भी जुड़े हुए हैं और हमारे टेक्निकल टीम के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रोफेसर पायल मागो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप देने का जो श्रेय है और जो इनिशिएटिव है वो हमारे आदरणीय प्रोफेसर उमाशंकर पांडे प्राचार्य महोदय, उन्होंने बहुत ही इनिशिएटिव लेकर के इस प्रोग्राम को कराया। तो सर, प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जो टेक्निकल और अन्य तरह का जो सपोर्ट है और टेक्निकल जो जानकारी है, जो रूपरेखा है, वो हमारे जो है डॉक्टर श्वेतांग सर ने पूरा आपको न केवल बताया बल्कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से जो है ऑर्गेनाइज भी कराया। तो श्वेतांग सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारी सीनियर फैकल्टीज हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुंज बिहारी केबी गुप्ता सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सुधीर कुमार शर्मा सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बच्चों का बहुत ही सरल शब्दों में मार्गदर्शन किया। और प्रोफेसर जन्मेजय कुंटिया सर भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर किए। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़ना तो चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जैसे जो है सुमन वर्मा सर या अजय अरोड़ा सर या फिर जो है रावत सर, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रंजन सर जो आप लोगों से मिलते भी रहते हैं, रंजन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद जिसको जाना चाहिए उसमें आनंद जी हैं, मोहित जी हैं, मोहसिन जी हैं, जो आईसीटी टीम है, उन्होंने पूरा टाइम दे करके आज होली के दिन भी आप लोगों के लिए ही, क्योंकि कल सैटरडे और कल छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे है, तो आनंद जी, मोहित जी, मोहसिन जी और पूरा आईसीटी टीम, मनीष जी, सभी लोगों को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए, एसवेल के लिए, हम टीचर्स के लिए, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को न केवल बहुत बहुत धन्यवाद बल्कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से पेपर करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे और न केवल अपने अपने परिवार का बल्कि एसवेल का नाम भी रोशन करेंगे। इसके साथ ही होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो इस कार्यक्रम के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।